भारतीय सेना के हाथ पिटा चीन अब अपने सैनिकों को सुरक्षा कवच देगा। खबर यह है कि चीन अपने सैनिकों को एडवांस्ड बॉडी आर्मर देगा ताकि वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला कर सके। इस बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर भी चीन के लिए बहुत बुरी खबर है। ये बुरी खबर क्या है? चीन की इकोनॉमी पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पे पहुंच चुकी है। चीन को सताया पिटने का डर। सुरक्षा कवच बनाने में जुटा चीन। चीन को मिलेगा करारा जवाब। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तवांग में आगे बढ़ी चीन की सेना। भारतीय सेना के हाथों पिटने से बचने के लिए चीन अपने सैनिकों को एडवांस्ड बॉडी आर्मर देगा। कहा जा रहा है चीनी सैनिकों को डर है कि LAC पर वो किसी भी तरह भारतीय सेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले गलवान और फिर तवांग में हुई झड़प से चीन ये अच्छी तरह जान गया है कि उसके सैनिक भारतीय जवानों के आगे कहीं भी टिक नहीं पाएंगे और बिना हथियार के आमने सामने लड़ना तो उनके लिए मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 में दोनों देशों यानी कि चीन और भारत के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते और LAC के 2 किलोमीटर के दायरे पर हथियार लेकर नहीं जा सकते। खबर है कि इसी वजह से गलवान और फिर तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों की हालत बेहद खराब हो गई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन इसके बाद ही अपने सैनिकों के लिए एडवांस्ड बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच बनाने में जुटा है, ताकि उसे पहनने से उसके सैनिक घायल न हो सके। ये बॉडी आर्मर शरीर के ज्यादातर हिस्सों को ढक लेगा, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नकल करने में माहिर चीन यहाँ भी बाज नहीं आया। वो उसी तरह का सुरक्षा कवच बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से करती आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर चीन फेल। कंगाल होने लगा है चीन। चीन की बर्बादी का काउंटडाउन। इस बीच खबर यह भी है कि बॉर्डर से जुड़े विवाद में आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था का हाल बताने वाले आंकड़े चीन के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आए और चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई। नवंबर में चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केवल 2.2% ही बढ़ा, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 5% था। रिटेल सेल्स में नवंबर में बहुत बड़ी गिरावट आई। रिटेल सेल्स करीब 6% तक कम हो गई। रिटेल सेल के आंकड़ों से पता चलता है कि वहां के लोगों के पास खरीदारी करने के लिए कितने पैसे हैं और वो बाजार में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा हो तभी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गुंजाइश बनती है। ऊपर से चीन की एजेंसियों की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस की वजह से हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहां के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए वो बॉर्डर विवाद जैसे मुद्दे उछालकर नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है।